पाठ 5 की चर्चा हम करेंगे आज। कृष्ण सेवक पुस्तक पाठ 5। थोड़ा स्लो कर सकते हैं, इसकी बहुत आवाज आएगी। तो एक चीज है कि ये जो शिष्टाचार है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। पाठ 5 शिष्टाचार बहुत छोटा सा चैप्टर है एक्चुअली, तो उसमें ज्यादा कुछ समझाना नहीं है, बहुत ही छोटा है। तो आज का छोटा ही डिस्कशन होगा। इसमें प्रैक्टिकल चीज सिखाई जाएंगी। ओके, शिष्टाचार से पढ़ना शुरू कीजिए। निर्माल्य तदीय वैष्णव शिष्टाचार नियमावली से मैं पढ़ लेता हूं उसको। निर्माल्य का अर्थ है फूल माला, फूल, चंदन, चरणामृत, प्रदीप, तुलसी पत्र आदि जो पुजारी जी ने पूजा के समय भगवान को अर्पित किया हो। तदीय का अर्थ समस्त विधियां जो भगवान की सेवा में अपनाई जाती हैं। पूजन की समाप्ति पर भक्त इन सब सामानों को स्वीकार कर अपने मस्तक से छूकर जय महाप्रसादम कहता है। निर्माल्य व तदीय को कभी असम्मानित ना करें, पैरों के पास ना पड़ने दें, किसी अशुद्ध जगह पर ना रखें। उचित रूप से निर्माल्य व तदीय के फूल व माला को एकत्रित कर नदी, सागर व लेक में विसर्जित कर दें। भक्तजन प्रसाद रूप में भगवान की समर्पित माला को ग्रहण कर मस्तक से स्पर्श कर सूंघ कर रखें, पर उसे स्वयं न पहने। माला तो पहन सकते हैं, पता नहीं क्यों से ऐसे लिख रहे हैं। तुलसी की माला को नहीं पहनना चाहिए जो मैंने सुना है, लेकिन फूल माला तो भगवान की पहनी जाती है, पता नहीं क्यों उसे लिखा है उसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाथ से गिर ना जाए इसलिए अपने दाहिने हाथ के नीचे बायां हाथ रखें। जब महाप्रसाद निर्माल्य फूल, तुलसी पत्र, मंजरी व चरणामृत ग्रहण कर रहे हों। आराधना नाम सर्वेश्राम विष्णु आराधनाम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम समर्चनम। सारी आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ है भगवान विष्णु की आराधना, और उससे भी श्रेष्ठ है जो उनके तदीय वस्त्र हैं, उनको उनका वस्त्र मतलब तदीय, उनसे संबंधित जो भी हैं, भक्त हैं, उनके वस्त्र हैं, उनका सम्मान करना। इस संबंध में छोटी सी कथा है। एक बार एक माली था, वो भगवान के लिए फूल उगाया करता था। तो जयंत जो कि इंद्र के बेटे हैं, तो वहां पे अप्सराओं के संग आकर के विहार किया करते थे। तो उनको बड़ी दिक्कत होती, कैसे रोके, और उस गार्डन में केवल एक दरवाजा था। तो भगवान से वो पूछते हैं, तो भगवान को बताते हैं कि आप ऐसा करिए, मेरा निर्माल्य जो भगवान का प्रसादी होता है उस गेट पे रख दीजिए। तो गेट पे आएगा, उसको टापेगा, लांघेगा, और लांघेगा तो फिर वो उसका पतन हो जाएगा। तो जो लांग लेता है जैन जी, तो देखते हैं कि जो लौट रहे होते हैं अपने स्पोर्ट्स के बाद, जो भी विहार के बाद, तो जो उनका सारथी होता है कहता है अब आप देवता नहीं रह गए हैं, अब आप इस रथ पे चढ़ने के योग्य नहीं हो गए रहे हैं, क्योंकि आपने भगवान के निर्माल्य को लांग लिया है। तो उन्होंने पूछा फिर कैसे होगा उसका मार्जन, तो उन्होंने बोला कि आपको एक विशिष्ट जगह में जाना पड़ेगा, वहां पे ब्राह्मण लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो उसके प्रसाद को आपको मार्जन करना होगा 12 साल तक, उसके बाद आपके पाप का मार्जन होगा। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा अपराध है इस प्रकार से पांव, निर्माल्य पे पांव रखना बहुत खतरनाक है, ध्यान देना चाहिए। और अब कहेंगे प्रभु जी हम प्रसाद हम वितरण कर रहे हैं तो पांव तो लग ही जाता है, या बना रहे हैं तो लग जाता है। तो वहां सेवा है, और सेवा के समय में इस तरह से अपराध बचने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन जहां सब नहीं बच सकते उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात भी है कि तदीया को सम्मान देना, कृष्ण से संबंधित वस्तुओं को, ये कृष्ण को बहुत प्रसन्न करता है। तो जैसे इत्र है या फूल है, जो भी है, उसको सम्मान देना चाहिए। अपितु उद्धव जी कहते हैं कि भगवान आपके भक्त माया से पार हो जाएंगे केवल आपकी तदीय वस्तुओं को ग्रहण करके, आपके प्रसाद को ग्रहण करके, आपकी माला को ग्रहण करके, ऐसे आपके वस्त्रों को धारण करके भक्त लोग ऐसे ही माया से मुक्त हो जाएंगे, इनको अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं। तो इतना शक्तिशाली है तदीय, भगवान का तदीय। इवन नित्यानंद प्रभु के कोपिन को कुछ भक्तों को दिया था, तो कहते हैं इसको बिल्कुल तुम जो है भगवान सर पे रखो, या भगवान पे एकदम भगवान से अभिन्न मानो, ऐसे करके। तो इस प्रकार से है, ठीक है।
वहाँ एक और बात था कि जब प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करना चाह रहे थे, तो उनको स्टेजेस में कृपा दिया था। एक लेवल ये था कि जब महाप्रभु ने अपना बहिर्वास उनको दे दिया, तो उन्होंने इसको बिल्कुल ऑल्टर पे रखा, उसकी पूजा करने लगे। तो प्रभुपाद वहाँ समझा रहे हैं कि वो समझ रहे थे कि जो भगवान का तदिया है वो भगवान के समान ही पूजनीय है। ठीक है। भक्तों को कैसे संशोधन करना चाहिए? खूब गाली गलौज करके, खूब डांट टपट के करना चाहिए। ऐसे करना चाहिए भक्तों को संशोधन? नहीं करना चाहिए। ओके, अश्वानंद प्रभु पढ़िए, भक्तों को कैसे संशोधन करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलॉसफी के साथ साथ प्रैक्टिकल कैसे बर्ताव करना है। दूसरों का शोधन करने से पहले अपने को निम्नलिखित प्रकार से जांच लें। यह निश्चित कर लें कि आप बिल्कुल सही हैं, इनकी पूरी जांच कर लें। ये बहुत ही खतरनाक है। पढ़िए वाले पूरा पढ़ लीजिए, फिर बोलता हूँ। दूसरों को शोधन का क्या आपको अधिकार है? यदि नहीं तो किसी स्थिति या भक्त के शोधन के लिए किसी उचित व्यक्ति को सूचित करें। जिसका शोधन करना हो उसके साथ आपके उचित संपर्क हो। यदि नहीं तो यह कार्य उस व्यक्ति को दें जिसके संपर्क उनसे अच्छे हों। हमारा जिनसे प्रेम व सम्मान होता है, हम उनसे शोधन आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। याद रखें, किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ सिखाना व्यर्थ हो सकता है। किसी व्यक्ति या स्थिति को सुधारने का हमारा उद्देश्य उचित होना चाहिए। किसी को नीचा दिखाना या अपना बड़प्पन जताना ठीक नहीं। शोधन का प्रारंभ व समाप्ति सच्चे लगाव की भावना से होनी चाहिए। ओके, तो कुछ चीजों को देखना है हमको। एक पहला जो पॉइंट है वो है कि क्या हम वाकई सही हैं? क्या हमारे पास ये एविडेंस है कि उस व्यक्ति ने गलती की है? सरोज जी, हमने सुना था कि उसने ऐसा किया। अरे आपको पता है उसने ऐसा किया? हमको कैसे मालूम चला? हमने उस व्यक्ति से सुना था। उसे कैसे मालूम चला? उसने किसी व्यक्ति से सुना था। उसे कैसे मालूम चला? वो किसी और व्यक्ति ने सुना था। जैसे मैं उदाहरण दूं, गौशाला में भक्तों ने इससे पूर्व भक्तों ने एक गोबर गैस प्लांट बनाने की प्रयास किया। तो वो 10 लाख रुपए का था, नहीं चल पाया, फेल हो गया किसी कारण से। तो कुछ लोग भक्त बोल रहे थे, देखिए 30 लाख रुपए का गोबर गैस प्लांट खराब हो गया। तो पहली बात तो 10 लाख को 30 लाख बना दिया गया। तो अब इसका कोई एविडेंस नहीं है। या जैसे मैं एक बार अपने मंदिर में प्रोजेक्ट कर रहा था, तो मंदिर में मैंने 50,000 रुपए के मार्बल खरीदे। तो बाद में किसी वक्त ने मेरी चुगली करी कि प्रभु जी, इन्होंने इतना फालतू मार्बल मंगवाया कि 50,000 रुपए का मार्बल बच गया। तो मैंने कहा भाई, आपके सामने बिल्डिंग है, जो भी वस्तु है उसमें तो मार्बल लगा है। तो 50,000 रुपए का खरीदा और बिल्डिंग में लग गया, तो 50,000 रुपए का बचा कैसे? तो जो भी वरिष्ठ भक्त थे वो लोग फिर चुप हो गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा उसकी तफ्तीश ही नहीं करी थी कि हुआ क्या। क्योंकि दोष देखने की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा होती है, बिना कुछ उसको एनालिसिस किए हुए, कई एनालिसिस किए, हम तुरंत बोल देते हैं ये ऐसा है कि वैसा है कैसे। तो हम लोग कभी कभी तो हंसी के पात्र बन जाते हैं, अरे उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो इसलिए थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि हम भक्तों की निंदा कर रहे हैं या शोधन करने का प्रयास कर रहे हैं, मान लीजिए बिल्कुल सही हुआ तो तब तो आपको वैष्णव अपराध लगेगा। इसलिए बहुत अच्छा विचार करके देख लेना चाहिए कि वाकई क्या उसमें कोई गलती है। पहला पॉइंट तो ये है। इसे कहते हैं एट्रीब्यूशनल फॉल्ट। आपने देखा, हाँ ये ऐसे ही होगा। कल मान लीजिए कोई भक्त मंगल आरती के लिए नहीं उठता, हाँ बस ये तो लेजी है। अरे भाई, उसका बीमारी हो सकती है, कुछ और परेशानी हो सकती है, तो पूछ लेना चाहिए पहले। रोजी, आप जाना चाहेंगे आज मंगल आरती? आपको अच्छा लग रहा है, जाने का मूड है? मतलब एक्सपेक्ट तो करना चाहिए कि सब लोग जाएं, लेकिन पूछ लेना चाहिए। ठीक है। दूसरा चीज ये है कि क्या आपको अधिकार है? जैसे मान लीजिए इस आश्रम में वस्तुतः किसी भी भक्त के पास अधिकार नहीं है दूसरे भक्त को डांटने का, सिवाय मेरे। वो भी मंदिर की तरफ से मुझे अधिकार दिया गया है। तो एक दूसरे को डांटेंगे नहीं, फिर हम लोग लड़ाई करने लग जाएंगे, क्योंकि आपको अधिकार नहीं है। तो बेस्ट है कि मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर कुछ आपको करेक्शन देना भी है, या आपको लग रहा है कि ये गलती है, तो आपको मुझे बता देना चाहिए। तो फिर मैं उस भक्त को समझा दूंगा, उसको बुरा भी नहीं लगेगा। या बुरा भी लगेगा तो वो सहन कर लेगा, क्योंकि अथॉरिटी से सुनने को मिल रहा है। ये बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। और हर व्यक्ति अगर अपना अपना वो बना लेगा पॉलिसी की भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है इसलिए ऐसा होना चाहिए, तो फिर कहीं पे भी नियम नहीं हो पाते। तो इसलिए देख लेना चाहिए कि अगर वाकई आपको लग रहा है उस भक्ति में कुछ गलत है, तो जो आधिकारिक व्यक्ति है उससे आप बात करें। और यही चीज हर जगह भी है। और जहां पे मान लीजिए दूसरे कोई डिपार्टमेंट है, कहीं दुनिया में भी सारा कुछ चल रहा है,
जब आपको कुछ करना नहीं, लेना देना कुछ नहीं है वहां से, तो वहां की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ ये गलत हो रहा है, वहां वो गलत हो रहा है। आप देखो, जैसे ही आप चर्चा करने लगोगे कि ये गलत कुछ हो रहा है, आपके हृदय में नेगेटिविटी आ जाती है, बिल्कुल टाइम वेस्ट होता है। तो अपनी वाणी को किसी व्यक्ति के दोष के बारे में डिस्क्राइब करने की बजाय भगवान के गुणगान में लगाना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। तो एक इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं, मुझे एक ही दुख है कि मुझे भक्तों को करेक्शन देना पड़ता है। मुझे भक्तों को शोधन करने के लिए कुछ बोलना पड़ता है। और एक और इंटरेस्टिंग था, उनके ही मठ में एक कुक था जो सबसे लड़ाई करता रहता था, और कोई भक्त चाहते नहीं थे उससे, खुश नहीं थे। तो जो मर गया तो बाकी लोग बड़े खुश थे। वो बेचारा मर गया। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बोले, कम से कम खाना तो अच्छा बनाता था वो। एक गुण तो था, तो खाली गुण देख रहे थे। तो ऐसे एक और था जो उनके, कह रही तो और आगे की बात हो गई, उनका ही कोई एक व्यक्ति था जो उनको बहुत निंदा करता था और वो मर गया। तो कहते हैं बहुत दुख की बात है मेरे लिए, क्योंकि एक व्यक्ति था जो मेरे दोषों को देख करके मुझे ठीक करने के लिए रहता था। तो फिर भी हमें देखना चाहिए कि हम में से किसी को भी अपने दोष सुनना अच्छा नहीं लगता है, और वो भी ऐसे व्यक्ति से जो जिसके प्रति हमारा मन में ये भाव है, इनको क्या अधिकार है मुझे बोलने का। जब मैं ऐसा सोच रहा हूँ किसी व्यक्ति के बारे में, तो जब वो कुछ बोलेगा तो पहले ही मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा। मैं ये भी जानता हूँ कि सही बोल रहा है, लेकिन मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो फायदा क्या हुआ? घड़े के जो प्लास्टिक की बोतल आई है, उसके ऊपर पानी डाल दिया तो फिर क्या फायदा होगा? पानी अंदर तो गया नहीं। तो इसलिए ऐसे कहते हैं सर्किल ऑफ कंसर्न एंड सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस। अगर वो आपका कंसर्न, आपका आप पे कुछ कर सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं, तब तो कुछ बोलिए, तब तो कंसर्न होइए, नहीं तो चुपचाप बैठे रहिए, अपना सेवा करिए, भजन करिए, हरे कृष्ण करिए। इसका मतलब नहीं कि हम रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, लेकिन जब उस चीज को हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो उसके बारे में मतामत देने से कोई फायदा नहीं है। वो केवल हम अपना मतामत दे रहे हैं और केवल टाइम वेस्ट करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत अच्छा है। वो कह रहे हैं कि अगर आपका उस भक्त से अच्छा संपर्क नहीं है और वाकई आप चाहते हो कि वो अच्छे से ठीक हो जाए, ये नहीं केवल उसको नीचे दिखाने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए जिसका उससे अच्छा संबंध हो, तो वो स्वीकार कर पाएगा। आप, प्रभु जी मुझे लग रहा है कि ये भक्त सो रहे हैं जब में, तो आप चाहें तो उनको बता सकते हैं, क्योंकि आपसे तो नहीं सुनेगा, लेकिन आपका मित्र होगा या कोई उसका अथॉरिटी होगा, उसके द्वारा वो सुन पाएगा। और लास्ट के 2 पॉइंट बहुत अच्छे हैं। देखिए, वस्तुतः किसी को गलती सुधारने का उद्देश्य यही होना चाहिए कि उससे भक्ति में प्रगति हो। यानी हमारे हृदय में कोई मत्सरता नहीं होनी चाहिए, और इतना आसान नहीं है। तो अपने हृदय को पहले चेक कर लेना चाहिए कि क्या वाकई हम उस व्यक्ति का भला चाहते हैं, या फिर केवल फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए हम जो बोल रहे हैं, तुम आई नहीं आज मंगल आरती में, यार ये नहीं किया, मूड खराब था तो उड़ा दिया उसको, देन इट इज नॉट द वे। ठीक है। व्यक्तिगत स्वभाव व स्वच्छता, अनंत कृष्ण प्रभु पढ़ेंगे। प्रातः उठकर दांत साफ करे, स्नान कर स्वच्छ पोशाक धारण करे। स्वच्छ पोशाक का अर्थ है जो हमने आज दिन में पहना है उसको अगले दिन नहीं पहनना है। कभी कभी हम ये देखते हैं, आज हम पहने हैं, इसको पहन के सोए नहीं है, तो कल इसको पहन के चले जाते हैं, तो ये चीज स्वच्छ नहीं है। प्रयास करना चाहिए कि हम लोग हमेशा लूप होल्स ढूंढते रहते हैं। ठीक है, इसको पहन के सोए तो नहीं है ना, तो फिर हम लोग उसी को पहन के दोबारा चले जाते। भगवान के सामने आप हमेशा फ्रेश कपड़े पहन के जाने चाहिए, उसमें सोना नहीं चाहिए, प्रेफरेबली उसमें खाया हुआ नहीं होना चाहिए, अगर सुबह जाए मंगल आरती के लिए एटलीस्ट। नाम जप, खाने देने और कुछ लेने के लिए दाहिने हाथ का व्यवहार करे। जीवन में ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन हमने देखा कि किस प्रकार से एक भक्त, मैं प्रसाद ले रहा था तो एक भक्त का दाएं हाथ में खिचड़ी लग गई थी बहुत सारी, तो बाएं हाथ से देना चालू कर दिया उसने। मैंने बोला भाई तुम बाएं हाथ से क्यों दे रहे हो? कह रहा मेरा दाएं हाथ गंदा हो गया। गंदा क्या है, खिचड़ी लगी हुई है, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे कि बाएं हाथ का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो नहीं करना चाहिए। प्रसाद ग्रहण के पूर्व और पश्चात हाथ मुंह धोने चाहिए। खाना खाते समय थूकना नहीं चाहिए, पानी में थूकना नहीं चाहिए। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। जब हम शरीर को स्वच्छ रखते हैं तो हम लोग सतोगुण में स्थित रहते हैं, तो हमारे लिए भक्ति के लिए अच्छा होता है। ठीक है, दूसरों में अच्छाई देखने का प्रयास करें। आप कंटिन्यू कर सकते हो। प्रत्येक भक्त का एक सबल और दुर्बल पक्ष है, हमें उसके सबल पक्ष को देखना और प्रशंसा करनी चाहिए, उसके दुर्बल पक्ष की उपेक्षा कीजिए।
भक्तों को सभी देवताओं के गुण की प्राप्ति होती है, पर इसमें कुछ समय लग सकता है। यह स्थिति वैसे ही है जैसे कोई गंदा व्यक्ति फुहारे के नीचे स्नान कर रहा हो। किसी के दोष देखना वैसा ही है जैसे नहाते हुए व्यक्ति के शरीर में धुलती हुई गंदगी देखना। घुलती हुई हाँ, गंदगी। घुलती हुई गंदगी देखना। यस, पढ़ ले, पूरा पढ़ लीजिए, फिर हम बोलते हैं। भक्तों की गलतियों को देखने का प्रयास करना उसी प्रकार है जैसे भगवान में दोष खोजना। रामचंद्र पुरी ने अपने गुरु माधवेंद्र पुरी में दोष देखना शुरू किया और यह नतीजा हुआ कि उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों में भी दोष निकालना प्रारंभ किया। भक्तों की निंदा मत्ता हाथी के समान भक्ति के मार्ग को रौंद देती है। जैसे एक पागल हाथी सुकोमल लता को उखाड़ कर रौंद देता है। भगवान को भक्त अत्यंत प्रिय है, उनमें दोष ढूंढना भगवान को बहुत कष्ट देता है। श्रीमद् भागवतम 9.4.68 में भगवान का कथन है, साधवो हृदयं मह्यं साधुनां हृदयं त्वहं मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में सदैव रहता हूँ। मेरा भक्त मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त कुछ नहीं जानता। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासुते सुरा हरव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो वही। जो भगवान कृष्ण के प्रति अकिंचन भक्ति रखता है, मतलब उसकी उद्देश्य है कि मैं कृष्ण के चरणों में शुद्ध प्रेम प्राप्त करूं, और इस अभिलाषा के संग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, तो भगवान की कृपा से सारे देवताओं के गुण भी आते हैं और भगवान का गुण भी उस व्यक्ति के हृदय में आ जाता है। अब इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन इसका अगर पथ पे है, सही पथ पे है, तो मैं ये देखना चाहिए कि अंततोगत्वा सारे देवताओं के गुण उसमें आ जाएंगे। आज आपको लग रहा है वो टाइम से उठ नहीं पा रहा है, सोता नहीं है या नहाता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके लोग बड़ी आसानी से भक्ति के नियमों और सदाचार के नियमों का पालन कर पाते हैं। और हम लोग भी देख रहे हैं अपने जीवन में किस प्रकार से शुद्धता का लेवल बढ़ता जा रहा है। जब अवेयरनेस है कि मुझे साफ रहना है और ठीक से बातचीत करनी है, सब कुछ अपने आप आने लगता है। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जब हम भक्ति करते रहते हैं, तो अगर आप 10 साल पहले के अपने बर्ताव पे विचार करेंगे, तो आप कहेंगे मैं इतना रफ कैसे था। हमेशा आपको ये लगेगा कि मैं बहुत रफ था, मेरा बर्ताव ठीक नहीं था, और मैं अब थोड़ा ठीक हो गया हूं। और ये वाकई होता है, ऐसा है नहीं कि हम लोग ऐसा नहीं खाली सोच ही रहे, वाकई हम लोग बहुत रफ होते हैं, बहुत गैर जिम्मेदार होते हैं। और जैसे जैसे भक्ति करते जाते हैं, वो जिम्मेदारी का सेंस है या भक्ति भावना है, वो सब कुछ बढ़ता चला जाता है और अपने आप होता है कि भक्ति का वो स्वरूप है, मतलब स्वरूप ही है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज मैं पढ़ रहा हूँ, जिसमें मैं सोच रहा था, वो ये था कि जो सबसे मुख्य गुण है, शुभधा शब्द को समझा रहे थे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कि भक्त को सभी लोग प्रिय लगते हैं और वो सभी लोगों को प्रिय लगता है। अब सभी लोगों को प्रिय लगता है मतलब जो असुर नहीं है उनको, हिरण्याकश्यप को प्रहलाद महाराज अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन फिर भी प्राय काफी लोगों को अच्छे लगते थे। जैसे कि आप देखेंगे गोस्वामी गणों के बारे में आता है, धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो। तो जो धीर व्यक्ति हैं, जो गुंडे हैं, बदमाश है, उनको भी प्रिय लग रहे थे, और जो धीर व्यक्ति हैं, जो अच्छे सज्जन पुरुष, उनको भी अच्छे लगते थे। लेकिन चलिए, यहां हो सकता है कि किसी भक्त को एक मतलब जो है एक गुंडा उतना पसंद ना करे, लेकिन ये सोचिए भक्त की चेतना कितनी सुंदर है। एक महान भक्त के वो सभी लोग प्रिय लगते हैं, तो जिधर भी देखता है, जिनको भी वो देखता है, वो उनको अच्छा ही दिखाई पड़ता है। और अगर हमारी ऐसी चेतना है कि हम देख रहे हैं अरे सब लोग अच्छे हैं, यहाँ पे उपस्थित जितने लोग हैं कितने अच्छे हैं, और जिसको भी देख रहे हैं कितने अच्छे लोग हैं, तो आप कितने प्रसन्नता में रहेंगे। तो ये भक्ति का कितना बड़ा अच्छा गुण है कि हम दूसरों में केवल सद्गुण ही देखने लगते हैं।
और इस पे अगर आप इस चीज को आप भगवान कृष्ण पे अप्लाई करें तो फिर ये गुण तो भगवान से आ रहा है ना, कि भगवान लोगों के दुर्गुण देखते ही नहीं है, जानते सब कुछ है लेकिन देखते नहीं, उस पर ध्यान नहीं देते। तो इसलिए भगवान के सामने जाना ये बहुत अच्छा है। अगर हमने कोई वैष्णव अपराध नहीं करते हम लोग, तब तो भगवान बहुत आशीर्वाद देते हैं। अगर वैष्णव का अपराध ना करे, जैसे हम यहाँ सीख रहे हैं, वैष्णव का अपराध ना करे तो भगवान कोई दुर्गुण देखते नहीं उस व्यक्ति में। ये बड़ा अच्छी बात है। और एक अमेजिंग बात है कि आप लोग जानते ही हैं, भृगु मुनि ने आकर के भगवान विष्णु को लात मारी थी, तब भी दुर्गुण नहीं देखा। लेकिन दुर्वासा मुनि जो दूसरे ब्राह्मण थे, उन्होंने भक्त का अपराध किया तो भगवान ने कोई अभिवादन तक नहीं किया। जब ब्राह्मण लोग आते हैं तो भगवान अपना सिंहासन तो छोड़ देते हैं, लेकिन उनका अभिवादन तक नहीं किया। एकदम रुके ही रहे थे। रुखा नहीं कहना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट रुके तो भगवान किसी से नहीं होते हैं, लेकिन एकदम क्या कह सकते हैं उसको, इसे प्रफुल्लित नहीं हो, प्रफुल्लित होते हैं ना भगवान ब्राह्मणों को देख करके, अब तक कुछ भी नहीं किया। तो ये चीज हमें देखना चाहिए कि भक्तों की निंदा एक मत हाथी की तरह है, और वो भक्ति की लता को पूरा समूल से खींच देती है। तो अननेसेसरी, जहाँ कोई मतलब नहीं है, कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिकली अगर भक्त की निंदा बिल्कुल प्रमाणित भी है कि हाँ भाई उसने गलत कार्य किया है, अगर आप अधिकारी नहीं है तो केवल उसके सुनने का मतलब हो गया उसके सारे पापों को अपने सर पे ले लेना। वो अलग बात है, कंपैशनेट हो, ठीक है भाई इसने पाप किए हैं तो मैं थोड़ा ले लेता हूँ सर पे लेकिन कंपैशन से हम लोग उसकी निंदा नहीं सुनते, हम जानते हैं हमें निंदा सुनना अच्छा लगता है। एक बात भक्त अच्छा बोल रहे थे, कह रहे थे कि हमें पता है कि भक्तों की निंदा सुनना हमें बहुत अच्छा, बहुत खराब है हमारे लिए, तो हम क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा उत्तर बहुत सिंपल है, क्योंकि हमको अच्छा लगता है। उस भक्त की निंदा करूंगा तो मैं ऊपर उठ जाऊंगा, है ना। जैसे मैं आपकी निंदा करूंगा तो मैं महान भक्त बन जाऊंगा, फिर उसका उनकी करूंगा तो और महान बन जाऊंगा, फिर प्रभु जी की करूंगा तो फिर तो कोई लिमिट ही नहीं रहेगा, मैं एकदम परमहंस बन जाऊंगा। अब ये देख सकते हैं कि हम दूसरों को नीचे दिखाते हैं तो क्या सोचते हैं कि हम लोग ऊपर उठ जाएंगे, बट इट डजंट वर्क लाइक दैट। उससे और हमारे नीचे गति होती है, तो ध्यान रखना चाहिए। बल्कि आप ये देख सकते हैं, बहुत सुंदर है कि साधुओं को भगवान अपने हृदय में रखते हैं। तो साधुओं में दोष देखना, मतलब साधुओं के चरणों में पिन मारना, अर्थात भगवान के हृदय में पिन मारना, इतना समझ लेना चाहिए। तो इसलिए भक्ति में ये सब चीजें बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि हम बार बार भूल भी तो जाते हैं। मान लीजिए एक बार सुन करके दोबारा कभी वैष्णव अपराध ना करें तब तो ठीक है, दोबारा सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज सुनेंगे, हो सकता हो आधे घंटे बाद फिर चालू कर दें, ये इसने क्या ऐसा है, उसने कहा ऐसा, इसने ऐसा किया। छोटी सी जिंदगी है, उसमें हरे कृष्णा कर लें, भागवत पढ़ लें, थोड़ा प्रचार कर लें, यही सफिशिएंट है। तो एक दूसरे की निंदा करने से तो नुकसान ही होता है। ठीक है। भक्ति वृक्ष के नेता से व्यवहार, मदन मोहन प्रभु पढ़िए। समूह नियंत्रक को सदैव उचित सम्मान देना चाहिए। कभी भी उनको पिता, माता, बहन, भाई, बेटा, बेटी कहकर न संबोधित करे। किसी में यह भावना हो सकती है कि, पर हमारा स्पष्ट कथन है कि सभी भक्तों को प्रभु जी या माता जी कहे, इससे उम्र का कोई प्रश्न नहीं, न भावनाओं का। देखा गया माइक थोड़ा उसमें बोली, माइक पे बोली। देखा गया है कि अंतरंग संबंध से बाद में कठिनाई बढ़ जाती है। गुरु या शिक्षा गुरु बहुत ही पवित्र और ऊंचे स्तर में है, इसलिए वे वरिष्ठ भक्त के लिए सुरक्षित होना चाहिए। यद्यपि अगर कोई समूह निरीक्षक को शिक्षा गुरु अपने मन में मानना चाहिए, किंतु उन्हें ऐसे बुलाना नहीं चाहिए। उनको सिर्फ समूह निरीक्षक और प्रभु जी, माता जी कहकर बुलाना। कहने का सिंपल अर्थ है कि सीधे प्रभु जी बोले या माता जी, जो भी अगर मतलब कोऑर्डिनेट कर रहा है। पोशाक, ठीक है। भक्त की पोशाक सादी, स्वच्छ और जिससे भगवान का स्मरण हो जाए। जैसे जीन्स और लेवाइस की जीन्स और पैंट नहीं, धोती कुर्ता हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ठीक है। पुरुष पैंट शर्ट, कुर्ता पायजामा, धोती कुर्ता पहने, विशेषकर मंदिर में भक्ति वृक्ष के कार्यक्रम में। महिलाएं साड़ी या सलवार कुर्ता पहने, जिससे उनका शरीर पूरी तरह आवृत्त रहे। ये उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है कपड़े का उद्देश्य है शरीर को ढकना, ना कि शरीर को थोड़ा सा दिखाना और थोड़ा सा ढकना।
ये चीज बहुत, ये भक्तों के समाज में भी हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से ट्रेनिंग ना होने के कारण माताएं विदेशी या बाह्य संस्कृति तो नहीं बोल सकते, लेकिन बाह्य वेशभूषा को इमिटेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं अपना वेशभूषा होना चाहिए जिससे कि दूसरा को उत्तेजना हो। ऐसे ही जीवात्मा भोगों में लगी हुई है, उसको हम और थोड़ा पेट्रोल डाल दें कि उसकी अग्नि और बढ़ जाए तो ये कोई उसका नुकसान है। देखिए, काम की अग्नि से जीवात्मा जल रहा है, उसको एंजॉय नहीं कर रहा है, तो उसमें और पेट्रोल डाल दीजिए। मान लीजिए, मैं थोड़ा खतरनाक तरह से बोल रहा हूं, कोई व्यक्ति जल रहा है, उसके शरीर में आग लग गई है, तो हम पानी डालेंगे उसके ऊपर कि पेट्रोल डालेंगे? आय 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 कर रहा है, चिल्ला रहा है। आज तक मैंने कभी उदाहरण दिया नहीं है बात का, कभी आया भी नहीं मेरे चित्त में। इन बड़ी ही विभत्स सा उदाहरण है। कोई व्यक्ति पानी को जल रहा है, जरा अग्नि में है, तो उसको पानी डाल के बुझाएंगे या उस पर पेट्रोल डाल देंगे? हाँ, और बहुत और जलाइए इसको। और पूरा समाज इसी तरह से इसमें लगा पड़ा है। लोग के हृदय में कामाग्नि जलती रहती है, और ऐसे अगर हमारे आचरण से या किसी तरह से उसमें और ही पेट्रोल डाल दिया जाए तो ये बहुत बड़ा हिंसा है। समझ सकते हैं, उस दृष्टि में आप कहेंगे कि अरे तुम कितने क्रूर हो, कितने हिंसक हो, लेकिन यहाँ पे हम नहीं देखते। हम यहाँ तो कहेंगे तुम कितने स्मार्ट लग रहे हो, या वट एवर जो भी शब्द यूज किया जाए, सुंदर लग रहे हो, ऐसे जो भी। बहुत बड़ी हिंसा है। अच्छे कार्य की शुरुआत घर से करें। अनूप सर पढ़ सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश और प्रक्रिया पूरे जीवन की साधना है। अतः विवाहित लोगों के लिए इस जीवन की प्रक्रिया को ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा है इसको। क्या पढ़ना है, कहने का अर्थ है कि जब भी आए तो पति पत्नी को साथ में आना चाहिए, और इसको जो समझाने की जरूरत नहीं है। बाकी बोलना, समय की पाबंदी, टाइम से आना चाहिए, इट्स नथिंग टू डू, इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आज हम इस कथा को यहीं पे रुकेंगे। 15 मिनट है तो हम लोग पार्ट 6 को शुरू कर सकते हैं। रामनवमी के बारे में भी पढ़ के समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए इस चैप्टर को तो हम यहीं रोकते हैं। ओके, वी कैन जस्ट मेक अ न्यू वीडियो। और इस स्ट्रीम को एंड करके दोबारा कर दिए। या इसको आप एंड स्ट्रीम कर दीजिए। पार्ट